जो ये गेट देख रहे हैं आप, इस पीछे वाले गेट से आके और वो खड़े हुए कस्टमर से बात कर रहे थे, अचानक उन्होंने सरिया सर पे मारा। बुन के बाद में बुना ने मैंने 2 घंटा को टाइम दे के गया कि 2 घंटा बाद में तेरा सबक सिखा दूंगा, क्योंकि वो ड्रिंक किए हुए थे सर जी। 6 बजे भी ड्रिंक किए हुए थे और 9 बजे भी, और 9 बजे वाला हमला हुआ ना, तब तो उन्होंने ऐसा मौका ही नहीं दिया कि किसी से बात कर। मैं बैठे हो तो जो दूध वाले को हिसाब कर रो आते ही मेरे पर हमला कर दियो। 9 बजे जो आए ना, उसमें बाइक एक ही मिली है, उसकी फोटो मेरे पास में है। 2 तारीख को हुई थी, तो 2, 3, 4 आज चौथा दिन चल रहा है, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक नहीं पकड़े गए। FIR दर्ज भी हो गई है। जांच सही होगी, वे गिरफ्तार नहीं होया तो झुंझुनू के अंदर इतना बड़ो 36 कौम को आंदोलन हो जाएगा जो पहले इतिहास रचे जाओ। उनके पिता ने तो ओनली मेरे हस्बैंड को इतना ही कहा कि यार तेरे को पैसे नहीं मांगने चाहिए थे। तो उन्होंने पूछा पैसे क्यों नहीं मांगने चाहिए थे, बोला वो ड्रिंक किया हुआ था ना, तो तू मेरे को बता देता, मैं तेरे को पैसे दे देता। उन्होंने इतना ही कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे से गलती हो गई। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। झुंझुनू में आए दिन बदमाशा का हौसला जगह बुलंद होता जा रहा है और झुंझुनू का मैं जी लोकेशन पे मैं खड़े हूँ। अभी कलेक्टर निवास चंद कदमा की दूरी पर मेरा हूँ है और मेरे पीछे सरस डेयरी बूथ देख रहा होगा। केरपुर कला का निवासी जो काफी साल हूँ, झुंझुनू का मैं वार्ड नंबर 28 में रह रहा और मेरे पत्नी जगह ही वार्ड का पार्षद ही। और अभी कुछ ही दिन पहले ये पॉइंट है जो कोई बूथ है वो चालू करे है और अचानक कुछ असामाजिक तत्व है जो गुंडा ही बउरा पहुंचे हैं और उनके साथ मारपीट करे हैं। क्या पूरा मामला हुआ है? अरे जी नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। और झलको झुंझुनू आज पहुंचे है बड़े परिवादियां कने और बड़े पीड़ित लोगों कने जगह अभी कलेक्टर निवास के जस्ट पास में और सरस डेयरी को अपॉइंट कर रखे है। तो मेरे सामने देख इसका शहीद स्मारक जो झुंझुनू का है वो भी हो रही जस्ट सामने है और परमवीर हवलदार मेजर पीरू सिंह मार्ग योजको है और यो डेयरी को वो पॉइंट है जड़े वो हादसों 2 तारीख ने शाम को हुआ है। कुछ लोग बुरा आवे हैं और भी का बाद में बात इतनी बढ़ जाए कि मारपीट पे वो लोग आज उनका जगह बूथ का जो मालिक ही मैं भी हॉस्पिटल भगवान दास खेतान हॉस्पिटल का मैं भर्ती ही और जंग लड़ रहे ही। बातचीत करांगा पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, शेयर जरूर कर देना। पटेल जी मौजूद ही जिनके साथ यह घटना पूरी घटी है। पटेल जी क्या कुछ घटना हुई है दर्शक? मेरे साहब 2 तारीख ने शाम के 6 बजे 4 व्हीलर लेके 3 बंदा आया था जिन्हें कोल्ड ड्रिंक और पानी की जरूरत थी। दारू पिया हुआ था, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक, पानी और सिगरेट मांगे। जब मैंने कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल दे दी, उसके बाद में मेरे को पेमेंट पूछा गया। 70 रुपया बने थे। मैंने उनको पेमेंट मांगने पर उन्होंने मना कर दिया, ये कहा कि हम पेमेंट नहीं देंगे। बोलो भाई कारण तो बता, पेमेंट क्यों कौन दे रहे हो? बोले मैं मदिया का आदमी, हाँ बड़ी गैंग का आदमी बताया गया। मदियो कौन है अगर जानता हो तो? मदिया ने जो HS है बिसाऊ थाना को, वो को नाम लियो, लेकिन मैंने विश्वास है वो उस आदमी ने वर्तमान में है कि कोई घटना होने वो का नाम से बदमाशी करी भी आदमी बेफालतू मदियो जो है बेवजह बदनाम करे जा रहे, बेवजह बदनाम करे जा रहा है। लेकिन पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक पर लेके क्यों पिया हुआ था, बुढ़ा जोर थी, उनके पास पेमेंट को नहीं हो। बुन के बाद में बुढ़ा ने मैंने 2 घंटा को टाइम दे के गया कि 2 घंटा बाद में तेरा सबक सिखा दूंगा। 2 घंटा बाद में 9:30 बजे रात ने मेरी सरस डेयरी के ऊपर आया और आते ही मैं बैठे हो तो जो दूध वाले को हिसाब कर रो आते ही मेरे पर हमला कर दियो। हमला करते हैं मैं थोड़ा सा पढ़ने की वजह से और मेरी ऊपर पंखे की वजह से मेरा बचाव होगा। मेरी चांदी की चैन थी, वो चैन तोड़ ले गया और गला मेरा कोई पूरे दिन की मेरी मेहनत की कमाई ही वाली गया। उसके बाद में पुलिस वाला है, मैंने भर्ती करा दिया गयो। भर्ती के बाद में मैं इलाज चल रहा है मेरे BD के अस्पताल में। कल मेरी वाइफ थाने में जाके मुकदमा दर्ज करवा के आई है। अभी प्रशासन उनकी जांच कर रहा है। कल तक जांच सही होगी, वे गिरफ्तार नहीं होया तो झुंझुनू के अंदर इतना बड़ो 36 कौम को आंदोलन हो जाएगा जो पहले इतिहास रचे जाओ। तो जब तने चेतावनी दे के गया, हाँ 2 घंटा को नाम लेके तने गया, बी टाइम में ते चीज ने नेगलेक्ट करी के बाद कि भाई नेगलेक्ट करती। मैं सोचिए पिया हुआ के यार चलो छोड़ो बात ना, पर क्यों करा सीरियस कौन, लेकिन उसके अंदर जो लड़कों तो न वो एक अपने
मेरे समाज को, मेरे वाले समाज को यो जब ठीक है पीरा की टापर है जानते कोई बात को नहीं। मैंने 8:30 बजे उसी लड़के ने मेरे को कॉल करके पूछा कि आप कहाँ पे हो, तो मैंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मतलब ठीक है पिया हुआ है पुण्य बात। उनके पापा को, उसके परिवार को मैंने सूचित कर दिया कि तेरे बेटे ने मेरे साथ ये हरकत की गई है। कल श्रवण जी भी आके गए थे, आश्वासन भी दे के गया कि हम जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। ये बात है। अभी का पिताजी को क्या कुछ खेणो है? वो कोई पिताजी को कुछ भी कुछ कहनो पे अभी तक आए को नहीं। यह जरूर है काल मेरे को एक फोन आयो हो, वो सदर थाने को कोई बता रहा हो कि मैं सदर थाने से बोल रहा हूँ, और मैं पुनः यहाँ पूछी गई, बोलो मैं कौन बोलो, जो बोलो सदर थाने से बोल रहा हूँ। वहाँ बोलो बताओ क्या काम है, जब बोलो काम तो आके बता देंगे तेरे समझ में आ जाएगी। उससे मैंने दोपहर एक धमकी भी दी ही, काल मेरे का जो नंबर है उस धमकी भी दी जा रही है। तो बन नंबर ते पुलिस थाने में कौन दिया कि अभी तक कौन दिया? मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि मैं थाने पर जाके, सदर थाने में जाके या पूछ जा, या एसपी ने मैं नंबर दूं कि साहब ये नंबर आपके कर्मचारी के नंबर हैं या नहीं है तो पूछे जाए, और सदर नहीं थाने को तो कोई के रोल होगा? कोई रोल को नहीं, सदर थाने को कोई रोल ही को नहीं, क्योंकि वो एरियो ने सदर थाने को नहीं। मेरे साथ जो मारपीट की गई है वो एक झुंझुनू जिले के हेड क्वार्टर मानो से, जहाँ पर जिलाधीश बैठते हैं, बिल्कुल बंगला है वहाँ पे, झुंझुनू जिले के कलेक्टर है, एसपी साहब है। जो जगह ऐसी है जो लोग आने जाने वाले गाड़ी जो हॉर्न भी नहीं मारते, सब सेंसिटिव एरिया माने साहब, आज वहां पर हम सुरक्षित नहीं है। झुंझुनू जिले की पब्लिक संतुष्ट नहीं है, डरपोक। तो ये बताओ कि गलियों का तो बहुत बुरा हाल होगा, बिल्कुल। और आम आदमी झुंझुनू में दिन प्रतिदिन अत्याचार इतना हो रहा है कि प्रशासन तो पता नहीं सोया हुआ है या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। कुछ मांग करना चाहोगे आप? मेरी मांग यही है कि तुरंत प्रभाव से उन्होंने गिरफ्तार किया जाए, और जो भी है उनको पूछा जाए कि भाई आपने ऐसा क्यों किया कि आज मेरे साथ हुई, कल किसी भाई के साथ ना हो। नमस्ते मैडम, नमस्ते क्या नाम सर, कुसुम लता पाटिल, मैडम कौन सा वार्ड गाँव वार्ड नंबर 28 इमाम नगर बाकरा रोड का। की कुछ घटना तारे साथ में 2 तारीख में हुई है? जी सर, 2 तारीख को अचानक 2-4 बंदे आते हैं गाड़ी के अंदर, और वो आकर मेरे हस्बैंड से वाटर बोतल और कोल्ड ड्रिंक की बोतल मांगी थी। जी। मांगने के बाद में वो चलने लगे ना, तो मेरे हस्बैंड ने कहा भाई पैसे, तो बोले पैसे नहीं है। उन्होंने पूछा क्यों, बोले हम तो ऐसे ही लेते हैं और ऐसे ही देते हैं, क्योंकि हम तो मदिया के आदमी हैं और हमारा तो ऐसे ही राज चलता है। फिर मदिया का आदमी यही ला कोई पैसा नहीं कुनी। हाँ, उन्होंने यही बोला। मदियो कौन है? अब मैं नहीं जानती यार सर कौन है कौन नहीं है। जी। फिर उन्होंने ऐसे बोला, तो बोला भाई पैसे तो हमने लगाए हैं, कोई मतदान थोड़ी लगाए हैं। जी। फिर उन्होंने बोला कि पैसे लगाए हैं तो ये ले तेरी बोतल और ये ले तेरी कोल्ड ड्रिंक। जी। फिर वो बोतल और वो फेंक के वहां से चले जाते हैं। फिर वो बोल देख लेंगे तेरे को, तू यहाँ बैठने लायक नहीं बचेगा। और मेरे हस्बैंड ने इस बात को इग्नोर कर दिया। फिर वो शायद 9 बजे के करीब वापस आते हैं। आने के बाद में जो ये गेट देख रहे हैं आप, इस पीछे वाले गेट से आके और वो खड़े हुए कस्टमर से बात कर रहे थे। अचानक उन्होंने सरिया सर पे मारा, तो ये ऊपर वाला पंखा लगा हुआ है, इससे उनका सर तो बच गया, और दूसरा मारा ना तो वो टर्न करके उनके हाथों की उंगलियां कट गई हैं। क्या थे आरोपण कर? वो सर ये वो बरामद करवा दिए हैं, पुलिस के पास में ही है। और बाइक जो लेके भागने वाले थे, तो वो बाइक भी उन्होंने पकड़ ली थी, तो पुलिस को वो भी जब्त करवा दिया है। और एक लड़के को उसमें से जानते हैं, वो है जो गुसाई की ढाणी का बोल रहा है, धर्मेंद्र काड़ा का बेटा है, वो सिद्धार्थ। कौन जाना है अभी ने? मेरे हस्बैंड जानते हैं। जाना है? वो जानते इसलिए हैं क्योंकि उनकी तहसील के पास में दुकान है ई मित्र की, तब जानते हैं। तो पहले भी कहते तारा हस्बैंड भी मिले नहीं? नहीं, उनके पापा वो यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता होते रहते हैं, सामाजिक काम होते हैं, तो वो समाज सेवी हैं मेरे हस्बैंड, तो मिलते रहते हैं उसके पापा, और वो सब आते जाते हैं। तो तेरा हस्बैंड भी टाइम कुछ उनको बातचीत करने प्रयास करो कि यार तेरे पिताजी मेरे साथ हैं, समाज सेवा में काम करना, तो बातें तो तब होना क्योंकि वो ड्रिंक किए हुए थे सर जी। 6 बजे भी ड्रिंक किए हुए थे और 9 बजे भी। और 9 बजे वाला हमला हुआ ना, तब तो उन्होंने ऐसा मौका ही नहीं दिया कि किसी से बात करें या कुछ। और उनके साथ में और भी बच्चे और भी लड़के थे ना, तो अब ये नहीं पता चला वो किस रास्ते से एक लोग आया और भी टाइम के साथ के व्हीकल लेके 4-5 बता रहे। बाइक तो एक ही मिली है, 9 बजे जो आए ना उसमें बाइक एक ही मिली है। उसकी फोटो मेरे पास में है, जो बाइक बरामद करवाई है उसकी फोटो मेरे पास में है सर।
लेकिन अभी ये नहीं पता चला उन्होंने किस तरीके से क्या सोच समझ कर उन्होंने हमला किया, वो हमें भी नहीं पता है। मैडम पास में कलेक्टर निवास चंद कदमा की दूरी पर, इन्हें तो अफसोस 100 की मीटर बात की है। दूरी पर कलेक्टर ऑफिस है। यही अफसोस की बात है सर कि मैं एक पार्षद हूँ, मेरे हस्बैंड एक समाज सेवी हैं, रात दिन हम लोग काम करते, 11-11, 12-12 बजे तक हमारे मार्केट में काम रहता है। जब हम लोग सेफ नहीं है तो आम जनता सेफ कैसे? और दूसरी बात ये, मुख्यालय के मुख्य चौक के ऊपर जी। और कलेक्टर के निवास के सामने ये घटना हो गई। और आज 2 तारीख को हुई थी, तो 2, 3, 4 आज चौथा दिन चल रहा है, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक नहीं पकड़े गए। FIR दर्ज भी हो गई है, मौका मुआयना तो आज सुबह हुआ है। ये खुद भी पार्षद हो, कितना नंबर वार्ड जी, पार्षद? वार्ड नंबर 28 से। पहली बार पार्षद बने हो? नहीं सर, 2019 से है और अभी चुनाव होने वाले हैं सितंबर में। तो मैडम एक पार्षद को परिवार सुरक्षित को नहीं, ये हमें तो आम जनता को क्यों उड़ाड़ो? सर यही तो हम लोग यही तो बोलना चाह रहे हैं प्रशासन से कि आंखें खोलो, क्या गुंडा राज चल रहा है और कब खोलोगे? जी। अब नहीं खोलोगे तो फिर खोलोगे कब? अभी ये सपोज करो चुनाव की तो अभी प्रक्रिया शुरू ही हुई है, तो उससे पहले ही कांड होने शुरू हो गए हैं, तो चुनाव को तो अभी महीना भर बाकी है, तब तक तो किसी न किसी के मर्डर होंगे और मर्डर होंगे तभी ये तो आंख नहीं खोलेंगे। और अभी हो ही जाता है ये, अगर ये फैन नहीं होता तो मेरे हस्बैंड की जान बचती क्या नहीं बचती। तो 4 दिन होगा अभी तक कोई कार्रवाई को नहीं हुई, तो कलेक्टर साहब को मिला। हमने उस लड़के का नाम फर्स्ट टाइम ही दे दिया था कि एक लड़के को जानते हैं, एक लड़के को जानते हैं, और उसके पिताजी कल मेरे हस्बैंड से मिलने आए भी हैं जी। क्योंकि वहाँ पे लोग मौजूद थे, समाज के भी थे, अन्य समाज के भी थे, 36 कौम के लोग आ रहे हैं कि भाई पाटिल के साथ हुआ क्या, पाटिल के साथ हुआ क्या। मैंने तो वार्निंग दे दी है सर, या तो आज है प्रशासन का, कल है हमारा, फिर कल अगर गिरफ्तार नहीं हुए तो फिर कल हम लोग है ना कानून को ही हाथ में लेंगे। क्या कर सकते हैं बताओ, आप जान से थोड़ी ना मर जाए। मैडम भी टाइम जब आया अभी के बाद में पुलिस में सूचना भी करी होगी मारपीट घटना होने के बाद में? यहाँ पे आए हैं सर, पुलिस वाले खुद ही आ गए थे, खुद ही लेके गए अपनी गाड़ी में और खुद नहीं एडमिट करवाया मेरे हस्बैंड को, खुद ही आए थे। तो भी टाइम पे लोग मारपीट करके हाथों भाग गए या फिर पकड़ने को? नहीं, मेरे हस्बैंड ने, वो प्रशासन ने नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने कई देर, ये आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर, कई देर उस बंदे को दबोच के रखा है, लेकिन मेन मुद्दा ये हुआ प्रशासन टाइम पे नहीं पहुंचा ना, तो वो छुड़ाकर भाग गया। और दूसरी बात ये, क्योंकि उनके खून बहुत ज्यादा बह गया था तो बेहोशी की हालत में आ गए, तो कब तक रोक पाते उसको? फिर वो चारों तरफ रास्ता इधर किधर से भी भाग गया, लेकिन एक को उन्होंने दबोच किया था। और एक तरफ झुंझुनू शहर की बात करा तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे मानी जाए और वीर सपूता की, वीर शहीदा की भूमिका नाम जाने जाए, और दूसरी तरफ एक ही घटना और एक महिला, एक परिवार सुरक्षित को नहीं, एक पार्षद को परिवार सुरक्षित को नहीं, झुंझुनू की कार्यवाही ने और कार्यकारिणी ने किस आबू देख रहे हो? सर मैं तो, अब मेरी दृष्टि से पूछ रहे हो आप, तो मेरी दृष्टि, मेरे साथ में हादसा हुआ है तो मैं ये कहती हूँ, आज तो चलो यहाँ पर मेरे जेंट्स थे, मेरे हस्बैंड थे, यानी वो जेंट्स हैं, और कल अगर मैं होती तो मेरे साथ भी हादसा हो सकता है। और यहाँ पर आपको पता है नगर परिषद में सबसे ज्यादा बहुमत जो पार्षदों का है वो लेडीजों का है जी। तो लेडीज काम करने के लिए सिटी में भी घूमती हैं। अगर मेरे हस्बैंड और मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है तो मैं कैसे मान लूं कि यहाँ पर और परिवार भी, आम जनता भी सुरक्षित रह सकती है? मैं नहीं मान सकती यार सर। मैडम पास में कलेक्टेड ऑफिस है, पूरा उच्च अधिकारी आता रहे, कलेक्टर निवास भी पास में ही है, अक्सर उन्हें की आता जाता होगा तर आगे की, कदे कोई उच्च अधिकारी 3 दिन होगा आज कोई आके पूछो कि क्या घटना हुई और थार साथ अभी तक क्या कार्रवाई हुई, कोई आके बातचीत करना? नहीं सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने बोला आज सुबह ही मौका मुआयना हुआ है और महावीर जी के पास में जांच है, महावीर जी आए थे, मौका मुआयना करके लेके गए हैं। मैंने भी उनको यही बोला सर 2 तारीख से लेके आज 4 तारीख हो गई है, आपने कोई कार्रवाई, हाँ अगर अज्ञात होते, अब वो 2-3 ही तो अज्ञात हैं, लेकिन एक को तो पहचान ही लिया ना, पहचान लिया, उसका एड्रेस बता दिया, उसके पापा का नाम बता दिया, और यहाँ पर सामाजिक प्रोग्राम में वो लोग आते जाते हैं, फिर भी ये लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तो मैडम बता रहे हो कि बड़का पिताजी भी आके भी के बाद में मिले हैं, कि कुछ बड़का पिताजी कहे हुए हैं? उनके पिता ने तो ओनली मेरे हस्बैंड को इतना ही कहा कि यार तेरे को पैसे नहीं मांगने चाहिए थे। तो उन्होंने पूछा पैसे क्यों नहीं मांगने चाहिए थे? बोला वो ड्रिंक किया हुआ था ना, तो तू मेरे को बता देता, मैं तेरे को पैसे दे देता। उन्होंने इतना ही कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे से गलती हो गई। तो तेरा बेटो तो गोल्ड की ज्वेलरी पे दुकान पर जाके बड़े मेल मांग ले को, तेरे दुकानदार सुनार पिसा को ले हाँ, तो वो तो यही कहेगा कि भाई मेरे बेटे से पैसे मत मांगो, मैं दे दूंगा। और ये मेरे हस्बैंड को कहा बाकायदा, उन्होंने सबके सामने ही कहा है, और यहाँ पर भी फोन
किया था तभी उनका एक ही जवाब था कि मैं फतेहपुर हूँ और पाटिल हमारा उठा बैठी का मामला था, तो चल कोई बात नहीं है, अगर उसने ऐसा काम कर दिया ना तो तुम मुझसे पैसे मांगता, उससे क्यों मांगे? लेकिन पैसा क्यों मांगे? ये दादागिरी है, तो ये दादागिरी है। अब वो कौन से ग्रुप के आदमी हैं और कौन से वो क्या बोलते हैं, कौन से महान आत्मा का उनके ऊपर हाथ है, वो तो वो ही बताएंगे साहब। उनसे मिलोगे और उनसे मिलेंगे, और मैं तो कहती हूँ प्रशासन को मेरे सामने लाओ। मैं भी पूछना चाहती हूँ कि तेरे पास में ऐसा कौन सा देवता तेरे हाथ सर पे हाथ रख रखा है कि तू इतना बड़ा पावरफुल है? हम तो नहीं है साहब, अभी हम जांच तो आम इंसान है। कार्रवाई को नहीं हुई, कुछ अधिकारियों के कुछ मांग थे करना चाहो हो के कुछ मांग इतना ही है सर, जिसने मेरे हस्बैंड पे हाथ उठाया वो बंदे हमारे सामने हाजिर करो। हमें ये पूछना है कि उन्होंने हाथ उठाया तो उठाया कैसे, और हाथ उठाना नहीं है, जानलेवा हमला था ये तो। जी मैडम, हाथ उठाना तो थप्पड़ मुक्की होता है, गाली गलौज करना भी थप्पड़ मुक्की के में ही आता है, लेकिन उन्होंने तो सरिये से हमला किया है। अब ये दुकान जो बुत कर रखे हुए कितने दिन हो गए न करे? जी सर, 15 इसको जुलाई को ही ओपन किया था। 15 जुलाई नहीं ओपन करे जी, और वार्निंग दे के गए, बोले बैठ के दिखाना, यहाँ पे चला के दिखाना, हम बताएंगे कि कैसे चलते हो और कैसे बैठते हो यहाँ पे। वो बाकायदा वार्निंग दे के गया अगला। तो मैडम क्या कुछ कारण लगा? कोई बुत ने लेके कोई जगह ने लेके तो कोई कारण नहीं है? कोई पहले ही नहीं सर, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग देखो समाज सेवी हैं, एक प्रतिनिधि हैं, तो हम लोग रंजिश रख ही नहीं सकते। हम तो ऐसे इंसान हैं कि जिनके यहाँ रंजिश होती है तो उनका समझौता भी हम लोग करवाते हैं कि रंजिश में कुछ नहीं रखा, भाईचारा अपनाओ और भाईचारे से काम करो ताकि यहाँ पे सुख शांति और अच्छे से वातावरण बनाया जा सके। तो हम लोग रंजिश कैसे रख सकते हैं? आप बताओ, रंजिश करके हम लोग प्रतिनिधि कैसे बनेंगे, समाज सेवा कैसे करेंगे? तो रंजिश का तो कोई मैटर ही नहीं है इसमें। बिल्कुल भाई, एक पार्षद के पति के ऊपर और जानलेवा हमला करने को प्रयास करे गयो। झुंझुनू का माँ और सरेआम कलेक्टर निवास के सारे कलेक्टर ऑफिस के बीच का माँ जो बूथ है, वो पॉइंट है, और सरस को बूथ है, और उन्हें कुछ लोग आवे और धमकी दे के जाए भी का बाद में वापस आवे और हम लोग करें। ये पूरा मामला लेके तारा के ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में तारा सुझाव देगा। फिर मिलांगा नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय भारत।